हेलो दोस्तों, मैं बीरेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों देखिए दोस्तों 21 फरवरी का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, एसएससी जीडी का थर्ड शिफ्ट का, ठीक ना। तो उसके दोस्तों रियल क्वेश्चन मिल गए हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। और देखिए दोस्तों अब आपका केवल एक दिन एग्ज़ाम रह गया है 25 तारीख को, ठीक ना। 25 फरवरी को रह गया है दोस्तों। तो आप जितना भी क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों अब आने वाले शिफ्ट में, तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो क्वेश्चन पाने के लिए दोस्तों आप पीडीएफ लेने के लिए सो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पर मैंने दोस्तों सभी पीडीएफ डाल रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं, ठीक ना। 25 तारीख को जिसका एग्ज़ाम होगा। चलिए सो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अबुल हसन राजा मियाँ कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो देखिए सो बात करते हैं अबुल हसन को। अबुल हसन दोस्तों सरोद वादक थे। क्या थे? सरोद वादक थे, ठीक ना। तो ये पूछा था क्वेश्चन दोस्तों। तो कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं दोस्तों कि कौन वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो देखिए सो अमजद अली खां की बात कर लेते हैं। तो अमजद अली खां भी दोस्तों सरोद वादक हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खान भी दोस्तों सरोद वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया दोस्तों बांसुरी वादक हैं, ठीक ना। शिव कुमार शर्मा दोस्तों संतूर बजाते हैं। जाकिर हुसैन दोस्तों तबला वादक हैं। पन्ना लाल घोष दोस्तों बांसुरी बजाते हैं, ठीक ना। बिस्मिल्लाह खां की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो शहनाई वादक हैं। पंडित रविशंकर दोस्तों सितार वादक हैं। तो इतना याद रखेंगे तो ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा। अगला देते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि पंजाब का प्रमुख नृत्य कौन सा है। तो देखिए उस ऑप्शन में गिद्धा दिया था दोस्तों। गिद्धा पंजाब का प्रमुख नृत्य है, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण नृत्य देख लेते हैं दोस्तों। देखिए असम का नृत्य याद रखिएगा, बिहू और सतारिया। तो बिहू और सतारिया कहाँ का नृत्य है दोस्तों? असम का है। पंजाब का याद रखिएगा दोस्तों, पंजाब का भांगड़ा और गिद्धा, ठीक है। तो जो कि गिद्धा पूछा था। गुजरात का याद रखिएगा, गरबा और डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है। केरल का दोस्तों कथकली और मोहिनीअट्टम। तो कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का है दोस्तों? केरल का है। कर्नाटक का याद रखिएगा यक्षगान। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। तो इतना याद रखिएगा जिनका भी 25 तारीख को एग्जाम है। अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि 2024 में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए उससे बात कर लेते हैं 2024 में वायुसेना के अध्यक्ष। तो ये आंसर एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह आंसर हो जाएगा। देखिए पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। तो इस बार भी पूछा था कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। मैंने कितनी बार बताया दोस्तों कि पहली पंचवर्षीय योजना में दोस्तों कृषि पर जोर दिया गया था। ये पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी दोस्तों। ये हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक ना। बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना की। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली थी दोस्तों। इसमें दोस्तों उद्योग पर जोर दिया गया था, ठीक ना। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया गया था। ये पीसी महान लोबिस पर आधारित थी, ठीक है। तो इतना जरूर याद रखिएगा आने वाले सीट के लिए। महान लोबिस पर आधारित थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा दोस्तों। तीसरी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल पर आधारित थी, ठीक। गॉडगिल योजना भी इसे कहा जाता है, गॉडविल योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? गॉडविल योजना कहा जाता है, ठीक ना। एक और याद रखिए दोस्तों कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। तो गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया है, ठीक ना। तो इतना याद रखेंगे पंचवर्षीय योजना से, तो एग्जाम में फंसेगा दोस्तों। आगे मतलब क्वेश्चन छूटने की संभावना कम रह जाएगी। अगला देते हैं। अगला पूछा था कि त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए इससे बात कर लेते हैं। उत्सव तो आपके एग्जाम में पूछ ही रहा है। त्रिशूर पूरम दोस्तों ये केरल में मनाया जाता है त्रिशूर पूरम उत्सव, ठीक है। अगला देते हैं। देखिए हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछा है कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए उससे बात कर लेते हैं हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य। तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था अधिक उपज देने वाली विभिन्न प्रकार की खाद्य फसलों का उत्पादन बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य था। बात कर लेते हैं दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों। तो भारत में हरित क्रांति का जनक दोस्तों MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। MS स्वामीनाथन याद रखिएगा, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। जबकि दोस्तों विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों। तो ये कहा जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को, ठीक ना। नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो इतना जरूर याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए। अगला देते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। देखिए दोस्तों ये याद रखिएगा इसको। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी दोस्तों। तो 1956 से 68 के बीच हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2024 में किस राज्य में सबसे ज़्यादा गरीबी में कमी देखी गई है। तो देखिए
किस राज्य में सबसे ज़्यादा गरीबी में कमी देखी गई? तो ये हो जाएगा दोस्तों बिहार आंसर हो जाएगा। तो जनगणना से आपके क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, जनगणना का मैंने वीडियो बना भी रखा है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों कि 1872 में जनगणना स्टार्ट हुई थी। दशकीय रूप से दोस्तों 1881 में स्टार्ट हुई थी लॉर्ड रिपन के समय, ठीक ना, जबकि शुरू में दोस्तों लॉर्ड मेयो के समय स्टार्ट हुई थी। तो जनगणना से मैंने वीडियो बना रखा है दोस्तों, रिपीटेड नाम टॉपिक से, वो जरूर देख लीजिएगा। अगला देते हैं कि भारत की पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? तो देखिए उस समय कार्यकाल किनका था? तो उस समय कार्यकाल था दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना जानते हैं ये कृषि पर आधारित थी और ये हैराल्ड डोमर माधव पर आधारित थी। अगला देते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि कलामंडलम गोपी का संबंध किससे है? देखिए दोस्तों कलामंडलम गोपी कथकली नृत्य से संबंधित है, कथकली से संबंधित है, ठीक है। कथकली जानते हैं दोस्तों ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का शास्त्रीय नृत्य। देखिए दोस्तों केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक हो गया कथकली, एक हो गया दोस्तों मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम भी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? केरल का है, ठीक ना। मान्यता प्राप्त दोस्तों 8 शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, जिसमें से एक कथकली हो गया, एक मोहिनी अट्टम हो गया, एक असम का याद रखिएगा दोस्तों, असम का सतारिया, असम का सतारिया याद रखिएगा, ठीक। एक याद रखिएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश का दोस्तों कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी भी शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी। और उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का याद रखिएगा कथक। तो कथक कहाँ का है दोस्तों? उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत, जो ऑप्शन में दे वही हो जाएगा। एक भरतनाट्यम याद रखिएगा दोस्तों, भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम ये दोस्तों तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और एक मणिपुर का मणिपुरी हो जाएगा, उड़ीसा का ओडिसी हो जाएगा। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला देते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि किस राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए कौन भेज सकता है? तो किसी राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए कौन भेज सकता है दोस्तों? तो ये भेज सकता है राज्यपाल। कौन भेज सकता है? राज्यपाल भेज सकता है, ठीक ना। अगला देते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? देखिए सो वाद्य यंत्र वाला 2 क्वेश्चन पूछ दिया और शिव कुमार शर्मा मैंने बताया भी है, ठीक है, कई बार बताया है। तो शिव कुमार शर्मा दोस्तों ये संतूर वादक है। क्या है? संतूर वादक है। अभी मैंने ऊपर भी बताया दोस्तों ये कौन वादक किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए सो प्रथम जैन तीर्थंकर की बात कर लेते हैं तो ऋषभदेव दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए, ठीक ना। कुल मिला के कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए कुल मिला के दोस्तों, जिसमें प्रथम थे ऋषभदेव। और 24वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? तो 24वें थे दोस्तों महावीर स्वामी। अगर पूछे दोस्तों कि जैन तीर्थंकर का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो ऋषभदेव हो जाएगा। लेकिन ये कहे दोस्तों कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों? तो महावीर स्वामी हो जाएगा, ठीक ना। और 23वें याद रखिएगा, 23वें थे दोस्तों पारसनाथ। कौन थे? पारसनाथ की चोटी कहाँ है दोस्तों? तो बिहार में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला देते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि 2021-22 में जारी मानव विकास सूचकांक HDI के अनुसार भारत का कौन सा पड़ोसी देश ऊपर रहा है? तो देखिए दोस्तों मानव विकास सूचकांक के अनुसार दोस्तों भारत का श्रीलंका पड़ोसी देश सबसे ऊपर रहा है। अगला देते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि विश्व में मीठे पानी का प्रतिशत कितना है? तो देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं विश्व में मीठे पानी का प्रतिशत। तो विश्व में मीठे पानी का प्रतिशत है दोस्तों 2.5%, ठीक ना। तो पृथ्वी पर मौजूदा पानी का लगभग दोस्तों 2.5% पानी मीठा है, जबकि दोस्तों बाकी 97.5% पानी खारा है। अगला देते हैं दोस्तों, अगला है कि अनुच्छेद 19 में क्या लिखा गया है? तो देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं अनुच्छेद 19 की। तो अनुच्छेद 19 में दोस्तों नागरिकों को कुल 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। मैंने अनुच्छेद 19 कितनी बार बताया दोस्तों? देखिए आज भी बता दे रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 14 अगर पूछे दोस्तों तो विधि के समझ समानता यानी कानून के समझ समानता यानी कानून में सभी को सेम भागीदारी दिया जाएगा, ठीक ना। ये पूछ भी चुका है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 17 याद रखिएगा अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत को समाप्त करना, छुआछूत को क्या करना? समाप्त करना। ये क्या है? अनुच्छेद 17 है। अगला है अनुच्छेद 19 को दोस्तों संविधान का रीढ़ कहा जाता है, जबकि अनुच्छेद 19(1) में दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19(1) में है। अगला देते हैं, अगला है दोस्तों का अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 याद रखिएगा, प्राण और दैहिकी की स्वतंत्रता का उल्लेख किस में है?
तो अनुच्छेद 21 में है। और निजता का अधिकार का उल्लेख किस में है, तो अनुच्छेद 21 में ही है, ठीक ना। 21 को याद रखिएगा दोस्तों कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, ये क्या है, ये है दोस्तों अनुच्छेद 21 को। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों, जो कि एक मौलिक कर्तव्य था। मौलिक कर्तव्य दोस्तों 11 हैं, ठीक ना। अनुच्छेद 24 से याद रखिए दोस्तों कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम नहीं करने दिया जाएगा। ये क्या है, अनुच्छेद 24 है, जो कि आपके एग्जाम में पूछ चुका है। अनुच्छेद 32 याद रखिएगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करती है, ठीक ना। 5 प्रकार की रीट जारी करती है, ठीक ना, याद रखिएगा। जबकि अनुच्छेद 226 के तहत दोस्तों हाई कोर्ट भी रीट जारी करती है। तो हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक ना। तो इतना जरूर याद रखिएगा दोस्तों आने वाले शिफ्ट के लिए। अब जिनका भी दोस्तों 25 तारीख को एग्जाम है, और एक क्वेश्चन आ गया, इसको देख लीजिए कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। तो देखिए इसको बात कर लेते हैं 37वें राष्ट्रीय खेलों का। तो 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन दोस्तों गोवा में हुआ था, ठीक ना। तो ये थे दोस्तों हमारे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। मैंने तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन करा दिया दोस्तों। PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मैं PDF डाल दूँगा। अब वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।